जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है हमारा, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि मेरी सप्लीमेंट्री आई है, मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ? मैं कौन-सा फॉर्म भरूँ जिससे मैं पास हो जाऊँ? तो मैं यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन्स के डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी सप्लीमेंट्री आई है तो मैं क्या करूँ? दोस्तों अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है, तो यहाँ पर आप 2 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री आई है, पहले तो बात समझना कि आप कौन-सा फॉर्म भरेंगे, ठीक है? आप कौन-सा फॉर्म भरेंगे, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है, तो आप केवल और केवल सप्लीमेंट्री वाला ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री वाला ही फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा आप और किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है? फॉर्म की बात समझ में आ गई, ठीक है? आप ये सोचो कि मैं रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर दूँ, तो नहीं भर पाओगे। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई, तो सप्लीमेंट्री का ही फॉर्म भरोगे। सप्लीमेंट्री में होता क्या है कि बात समझना मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा पहले सप्लीमेंट्री के बारे में। 10वीं क्लास में अगर आप 2 विषय में अगर आपके कम नंबर आते हैं, तो आपका क्या होता है कि एक विषय में तो हैज़ दे दिया जाता है, लेकिन एक विषय में हमारा एसयूपीटीएच कर दिया जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब कि 10वीं क्लास में 2 विषय का सप्लीमेंट्री आता है। 12वीं क्लास में अगर हम बात करें, तो 12वीं क्लास में अगर आपका एक विषय में कम नंबर आता है, तो फिर होता क्या है कि आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है, इसमें ऐज का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा विषय में कम नंबर लाते हैं 12वीं क्लास में तो फेल हो जाते हैं, बात समझ में आ गई सारी की सारी? ठीक है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं और आप मतलब हैज़ और एसयूपीटीएच आ रहा है 2 विषय में और 12वीं क्लास में अगर आपका 1 विषय में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री का ही फॉर्म भरोगे। सप्लीमेंट्री में होगा कि आप जिस विषय की सप्लीमेंट्री लाए, उस विषय का आपका पेपर होगा, ठीक है? उसमें आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपका जो सेशन है वो क्लियर हो जाएगा, आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाओगे यानी कि जा पाओगे, ठीक है? 10वीं क्लास की अगर हम बात करें, 10वीं क्लास में 2 विषय का फॉर्म भरेगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री का, लेकिन पास केवल 1 विषय में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा और जिस विषय में आपके कम नंबर आएँगे, मान के चलिए एक हमने हिंदी का दिया, एक हमने इंग्लिश का दिया। हिंदी में हमारे कम नंबर आए, इंग्लिश में हमारे अच्छे नंबर आ गए, तो होगा क्या जो फाइनल मार्क बनेंगे, तो हिंदी में बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिल जाएगा, हैज़ लग जाएगा और इंग्लिश में तो हमारे अच्छे नंबर आए हैं, हम पास हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन दूसरी कंडीशन ये है अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पास हो जाता तो पर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि आप रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? आप रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। रीटोटलिंग में होगा क्या कि अगर आपकी जो सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है? आपकी जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क मतलब 33 नंबर की होती है, 33 नंबर की। लेकिन 10वीं क्लास में 75 का 33% 24 के आस-पास। अगर आप पासिंग मार्क्स से 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर कम हो रहे हैं या 5 नंबर भी कम हो रहे हैं, तो फिर आप रीटोटलिंग भर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा, मेरी सप्लीमेंट्री हट जाएगी, तो आप रीटोटलिंग का फॉर्म भर देना, ठीक है? रीटोटलिंग का फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया। 6-7 तारीख तक फॉर्म अप्लाई होंगे, 8 तारीख तक फॉर्म भर देना रीटोटलिंग का, ठीक है? 8 तारीख तक और फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आपका 20 से 25 तारीख तक या लास्ट मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका नंबर बढ़ जाता है, मार्क बढ़ जाते हैं, तो अच्छी बात है, आपकी सप्लीमेंट्री हट जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आपको वैसे भी सप्लीमेंट्री देनी है, वैसे भी सप्लीमेंट्री देनी है। फॉर्म भर के देख लेना रीटोटलिंग का, मार्क बढ़ जाते हैं, सप्लीमेंट्री हट जाएगी, अच्छी तरह बात है। लेकिन अगर नहीं हटती है, तो हम तो वैसे भी सप्लीमेंट्री का दे रहे थे ना, तो फिर आप क्या करना, 7 जून तक सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे जाएँगे। आप आराम से सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर देना और फिर आप सप्लीमेंट्री की परीक्षा दोगे। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं ये, जो कि मैंने आपको बताया है। समझ में आ गई बात? सप्लीमेंट्री आई तो आप सप्लीमेंट्री में 2 चीज़ें कर सकते हैं, तो रुक जाना नहीं का योजना का सौर लाभ तो ले ही नहीं पाएँगे। रीटोटलिंग का फॉर्म भर देना, अगर आपकी सप्लीमेंट्री हट जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हटती तो सप्लीमेंट्री का तो आपका एग्ज़ाम देना ही है। बात करते हैं मैं फेल हो गया, ठीक है? मैं फेल हो गया तो अब क्या करूँ? दोस्तों बात करेंगे फेल स्टूडेंट की, तो फेल स्टूडेंट अगर आप फेल हैं, ठीक है? 10वीं क्लास में 3 विषय में अगर आपके कम नंबर आते हैं तो फेल हो जाते हैं। 12वीं क्लास में अगर आपके 2 विषय में नंबर कम आते हैं तो फेल हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा विषय में नंबर कम आते हैं तो फेल हो जाते हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आपके पास में 2 ही चांस बचते हैं। सब ठीक है? 2 ही चांस बचते हैं अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है? 2 ही चांस बचते हैं, तीसरा चांस आपके पास में नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। पहला चांस है आप नया सेशन में यानी कि जो अगली साल, इसे हटा देते हैं। पहला चांस है आपका अगली साल पढ़ाई करो। अगर आप अगली साल पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है?
तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इसी साल पढ़ना चाहते हैं और अपना सेशन बचाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक नई योजना चालू की है जिसका नाम है रुक जाना नहीं योजना। रुक जाना नहीं योजना, इस योजना के अंतर्गत जो छात्र फेल हो जाता है, वो परीक्षा दे सकता है केवल और केवल उसी विषय की जिस विषय में छात्र फेल होता है। परीक्षा दे सकता है, अपनी साल बचा सकता है, ठीक है? अगर आपको अगली साल नए सेशन से पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं, अगली साल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसी सेशन में अपनी 1 साल बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं हमें इसी सेशन में पढ़ना है, हमें अगली साल नहीं पढ़ना, ठीक है? तो रुक जाना योजना का फॉर्म भर देना, ठीक है? आपके पेपर होंगे केवल उसी विषय के जिस विषय में आप फेल हुए हैं और पेपर होंगे इसके कब से 20 मई से, ठीक है? 20 मई से पेपर होंगे, 10 मई से एडमिट कार्ड आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम बात करें कि 25 अप्रैल से 5 मई तक इसके फॉर्म भरेंगे, ठीक है? 5 मई तक। बात समझ में आ गई? वैसे रुक जाना नहीं योजना के बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना। रुक जाना नहीं वाले जो भी स्टूडेंट हैं, यानी कि जो फेल हुए हैं, जो फेल वाले स्टूडेंट हैं, वो सप्ली का फॉर्म नहीं भर पाएँगे, वो केवल और केवल 2 ही ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं और कोई तीसरा ऑप्शंस नहीं है उनके लिए। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें मैंने समझा दी, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो क्या करना है, कौन-सा फॉर्म भरना है, फेल हो गए हैं तो क्या करना है, कौन-सा फॉर्म भरना है, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।